हमारा देश में, और हमारे देश में, और अभी तो ये शुरुआत है, ये 10 दशकों का ट्रेंड है, ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। तो इसको अगर सही नजरिए से देखा जाए, और आप अगर 10-20 साल की कंपाउंडिंग को सोचोगे, तो कोई इसमें सोचने की बात नहीं, बहुत सारी ग्रोथ हर सेगमेंट में आएगी। अभी तो और जिसको बोलते हैं हेट्रोजिनिटी ऑफ इन्वेस्टर एंड हेट्रोजिनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, दोनों बढ़ेंगे, मतलब वाइड ही होंगे, क्योंकि जरूरत के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, इनोवेशन होंगी, उस समय की डिमांड होती है, तो उस हिसाब से बढ़ते जाए। कौन से की सेक्टर्स में आएगी? देखिए, इंडिया इतनी वाइड अपॉर्चुनिटी है, एंड ये मैं कहता हूँ कि वो देखो, इंडिया का एक अच्छी बात क्या, इंडिया एक ऐसी शायद एकमात्र इकोनॉमी होगी जहाँ पे एक डिसेंट बैलेंस ऑफ सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर। ऑफ कोर्स सर्विसेज टुक द लीड, बट नाउ वी आर ट्राइंग टू पुश बोथ मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर को एंड भी बढ़ा मैन्युफैक्चरिंग, रहे हैं। तो वहां पे ग्रोथ आने की बात, राइट। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कंजम्पशन काफी ओरिएंटेड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट कम है, पर अभी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो जब आप खाली चाइना जाएंगे तो दैट वाज लार्जली एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। तो हम कोई एक एक हम रीजनेबली बैलेंस्ड है, प्लस काफी ग्रोथ ड्राइवर्स अभी लेफ्ट हमारे पास है। तो करंट आप पॉलिसीज देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा होने वाला है, जो हमारी जीडीपी आज 15-16% मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी टोटल जीडीपी की है, ये 20-25% जा सकती है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम अगर यहाँ से बढ़ के 17-18 हज़ार डॉलर होनी है, तो आप समझ सकते हैं कि कंजम्पशन में क्या होगा। और हम देख ही रहे हैं कंजम्पशन में बढ़ ही रहा है, हर सेगमेंट में, चाहे आप एविएशन देख लीजिए, चाहे आप रियल एस्टेट देख लीजिए, चाहे आप यू नो सर्विस रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस रिलेटेड कोई भी कंजम्पशन पैटर्न देख लीजिए, बढ़ ही रहे हैं। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए, तो कंजम्पशन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से हम बिल्ड कर रहे हैं, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, आप जिधर देश के कोई भी कोने में चले जाओ, आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे कुछ ना कुछ नहीं बन रहा हो। मैं 10 साल, मैं कितने 12-15 साल से काम कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप 10 साल पहले बात करें, जब मैं एडलवाइस में काम करती थी, तो क्वांट पे कोई बिलीव नहीं करता था, डेटा ही नहीं था जितना जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर पाएँ। बट आज के टाइम पे वो काफ़ी इवोल्यूशन हो चुका है। इंडिया में भी इतने तरह का डेटा मिलता है कि आप काफ़ी अच्छे मॉडल बना सकते हैं। प्लस इंडियन मार्केट की ब्रेथ बढ़ गई है ना? पहले आपको गिन-चुन के कम कंपनियाँ थीं, अब इतनी ज़्यादा रोज़ नए आईपीओज़ आ रहे हैं, जो ब्रेथ बढ़ती जा रही है इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पे अब सिस्टमैटिक और एआई या क्वांट बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो गई हैं। और आपने इतना आउट परफॉर्म किया है बाकियों को, तभी लोग आपको अपने पैसे दे रहे हैं। तो इसका मतलब एआई वर्क कर रहा है। बिल्कुल। बट ये जो क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है कि ये हिस्टोरिकल डेटा के साथ एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे एज अ इन्वेस्टर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और हमने इमर्जिंग मार्केट जो इंडिया का है, वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो क्वांटिटेटिव डेटा पॉइंट्स हैं, वो इस टाइम पे इंडिया में उनका बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी है। अगले 5-10 साल में आपके जो ये डेटा हैं, क्या दिखा रहे हैं? इतना आगे का दिखा पाते? देखिए, बुलिश हैं आप? ये साल जो था 2025 का, ये काफ़ी डिफिकल्ट रहा है हर किसी के लिए। और देखिए, हमने क्या सीखा है, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है हमने भी इस करेक्शन में, क्योंकि उसके पहले 5 साल बुल मार्केट था। तो हमने क्या सीखा है कि आप कोई एश्योरेंस से कुछ नहीं बोल सकते, बट हाँ, आपको ये जो, अगर आप ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मुझे दिखता है कि मेरा मॉडल 60% टाइम्स बीट करेगा बेंचमार्क को, या फिर इतने परसेंट टाइम्स वो आउट परफॉर्म करता है, राइट? जब भी एक इतना बड़ा करेक्शन आता है, तो उसके बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है, तो हम उस तरह के प्रोबेबिलिटी बेस्ड एस्टिमेट्स ही कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको अभी लगता है कि अच्छा टाइम प्रोबेबिलिस्टिकली आने वाला है। अच्छा। अगर आप डेटा को भी देखें, तो आपको दिखेगा कि इंडिया की अर्निंग्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकेंड हाफ में रिकवर करेंगी। नेक्स्ट वीक आई थिंक यूएस में रेट कट हो सकते हैं, तो काफ़ी ये सारे सब चीजें आपका डेटा कैप्चर कर रहा है, इसको हम कैप्चर कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और ये सब, और इस हिसाब से हमको लगता है कि आगे जाके लॉन्ग टर्म में आपको हर कोई ही इंडिया पे बेट कर रहा है, राइट? हमारी स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली मार्केट पे डिपेंडेंट है, बट जो इंडिया की ब्रेथ बढ़ती जा रही है, हर दिन आप देख रहे हैं एक नया सेक्टर, एक नई इंडस्ट्री इमर्ज होके आ रही है,
तो उसको कैप्चर करने का आई थिंक हमारे मॉडल पे बहुत अच्छा हमें कॉन्फिडेंस है। और ओवर द पास्ट 6 इयर्स कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पे हमने कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं है कि हमने बोला कि हम भाई यही सेक्टर इन्वेस्ट करते हैं। हमने एक टाइम पे बहुत आईटी में इन्वेस्ट किया है, एक टाइम पे बहुत पीएसयू में इन्वेस्ट किया है। इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि कई डोमेस्टिक फ़ोकस कंपनियाँ केमिकल, सीमेंट, ऑटोमोबाइल उस पे ज़्यादा फ़ोकस है। तो ये थीम्स चेंज होते रहते हैं, बट हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा मॉडल उनको कैप्चर कर लेगा, प्लस इंडिया में ऐसे इमर्जिंग थीम्स आते रहेंगे।